नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विगत दिनों देश की संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे पूरे देश में उबाल आ गया। रामजी लाल सुमन के दिए गए बयान पर पूरे देश के राजपूत समाज में काफी आक्रोश है और उनके उसी बयान के विरोध में पूरे देश में राजपूत समाज द्वारा रामजी सुमन के पुतले का दहन करके उनके बयान का विरोध किया जा रहा है। सीधी जिले के सम्राट चौक में 29 मार्च को रॉयल राजपूत संगठन के बैनर तले रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले का दहन किया गया। सीधी जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर आक्रोशित राजपूत समाज के प्रदर्शन पर NTV न्यूज़ की रिपोर्ट देखिए। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का यही वो बयान है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल हो गया है और राजपूत समाज के लोग इनका विरोध करने सड़कों पर उतर आए हैं। ये मुद्दा है हमारे स्वाभिमान का। हमारे जो पूर्वज हैं, अगर उन पर उंगली उठाई जाएगी तो हम वो उंगली काट के फेंक देंगे जो है, तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ ये जो जुगनुओं की औलाद हैं, ये इस धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। सपा सांसद लालजी सुमन ने ये बयान तो दिया था लोकसभा में, लेकिन इनके बयान की विरोध की आंच हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पहुंच गई। सपा सांसद लालजी सुमन के बयान से आक्रोशित सीधी में रॉयल राजपूत संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री विक्रम सिंह चौहान की अगुवाई में रॉयल राजपूत संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पुलिस के लाख विरोध के बावजूद रामजी सुमन के पुतले का दहन कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले का दहन करने के बाद रॉयल राजपूत संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आक्रोश ठंडा नहीं हो रहा था। ये मुद्दा मेन था जो रामलाल जी सुमन हैं सांसद, उनके द्वारा हमारे राष्ट्र नायक वीर सपूत जिन्होंने हिंदू की और हिंदू लोगों की रक्षा की, उनके विरुद्ध उनके खिलाफ इतना अभद्र टिप्पणी किए हैं। हमको ये लगता है कि ये इनको सांसद किसने बनाया है। ये इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के लोग भी इसको दलित और राजपूतों की लड़ाई से जोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत है। दलित और राजपूत की लड़ाई से जोड़ना, इसको लेना, इस नजरिए से देखना गलत है। ये देश सभी का है। इस देश में हमेशा से एकता अखंडता रही है। कुछ ये जो जुगनुओं की औलाद हैं, ये इस धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वह राणा सांगा का अपमान नहीं है और ना राजपूत समाज का अपमान है। वो भारत के महापुरुष का अपमान है। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती और महापुरुष का अपमान यदि उन्होंने सदन के अंदर किया है तो पहले तो उनको सदन के सभापति को माफी मांगने के लिए बाध्य करना चाहिए था। दादा भाई हमारे जो बोल रहे हैं तो उससे सहमत है। आप क्या कहना? बस वही, सभी हिंदुओं को साथ आना चाहिए और जो उनके खिलाफ राम जी सुमन ने बयान दिया है वो घोर निंदनीय है और हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं। राम जी सुमन ने बहुत ही गलत की बयान दिया, हमारे पूर्वजों के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी करके बहुत ही गलत किया। इसका हम लोग पूर्णतः विरोध करेंगे। अगर अभी इसमें अगर उन्होंने माफ़ी मांगा तब तो ठीक है, नहीं तो हमारा उग्र आंदोलन होगा। हम लोग आगरा में इसका घेराव करेंगे पूरे संगठन। देखिए ये मुद्दा ना तो ब्राह्मण का है ना तो दलित का है, ये मुद्दा है हमारे स्वाभिमान का। हमारे जो पूर्वज हैं, अगर उन पर उंगली उठाई जाएगी तो हम वो उंगली काट के फेंक देंगे जो है, तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इन्होंने अपने आधे शरीर में पूरे हिंदुस्तान को आजाद कराया है। ऐसे महापुरुष को हम फिर से नमन करते हैं। अगर वो सांसद कभी भी सीधी जिले में आए तो हमारे जितने भी लोग हैं उनका पूरा अपमान पूरे तरीके से करेंगे और यहाँ तक कि जूता मार के करेंगे। बाबर जिसका समर्थन लेके रामलाल सुमन खड़े हुए हैं, वो बाबर अपने उसमें लिखा हुआ है, जो उसकी बायोग्राफी उसमें लिखा है कि राणा सांगा से बहादुर व्यक्ति, बहादुर शासक और बहादुर वीर कोई था ही नहीं। 15वीं शताब्दी में
लाखों की सेना इकट्ठा करने वाले अकेले शासक थे वो। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने अपने बयान से पूरे देश के राजपूतों को आहत किया है। सीधी जिले में भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहते हैं जो राणा सांगा के अपमान से आहत हैं और वो इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही आक्रोशित राजपूतों का कहना है कि यदि रामजी लाल बड़े दिल के साथ माफी मांग ले तो वो उसको माफ करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें राजपूत समाज के आक्रोश का सामना करना ही पड़ेगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। 29 मार्च को कलेक्टर श्री सुरजीत सोमवंशी द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने गत माह शिकायतों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा कर शिकायतों को समय सीमा में निराकृत कराएं। कलेक्टर ने शिकायतों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने विकास खंड तथा तहसीलवार सीएम हेल्पलाइन के लंबित शिकायतों की जानकारी ली। जिन विभागों के सीएम हेल्पलाइन में बीसी और डी ग्रेडिंग है उन सभी जिला अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों का लक्ष्य निर्धारण कर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आयोजित समाधान ऑनलाइन के पहले सभी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन में प्रकरणों के नॉन अटेंडेंट होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सभी विभाग शिकायतों की गंभीरता को समझे और उनके निराकरण की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि अगले समीक्षा बैठक में सभी विभागों के सबसे पुरानी 10 शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को पेयजल की समस्या से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, उपखंड अधिकारी सियाबल एसपी मिश्रा, कुसमी प्रिया पाठक, मझौली आरपी त्रिपाठी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 29 मार्च को आरईसी की CSR योजना अंतर्गत चिन्हांकित दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का वितरण एलिम्को जबलपुर की टीम द्वारा विकास खंड बार आयोजित शिविरों के माध्यम से किया जा रहा है। शनिवार को विकास खंड सियावल में आयोजित शिविर में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा तथा विधायक श्री विश्वामित्र पाठक द्वारा 36 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी एवं आवश्यकता अनुसार सहायक यंत्र वितरित किए गए। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र ने कहा कि दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना पुण्य का कार्य है। हमारी सरकार ने सबको आगे बढ़ने, सबको जोड़ने एवं सभी के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया है। अब दिव्यांगजनों को समाज में महत्व देने के साथ ही उन्हें विशिष्ट जन की संज्ञा दी जा रही है। सांसद ने कहा कि दिव्यांगजनों को ईश्वर द्वारा विशेष क्षमताएं प्रदान की गई हैं। उनकी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें समाज अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा उनके हितार्थ विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ उन्हें सहजता से उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। विधायक सियाबल श्री विश्वामित्र पाठक ने कहा कि दिव्यांगजन समाज के अभिन्न अंग हैं। उनके बेहतर जीवन यापन के लिए सभी प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में एलिम्को के प्रतिनिधि, दिव्यांगजन अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य जन उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा कई बार रात्रि में थानों को औचक निरीक्षण किया जाता है तथा इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों को भी उनके अनुभाग के थानों का रात्रि में अचानक भ्रमण कर थाना क्षेत्र में ही रुकने का निर्देश दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बीती रात में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती गायत्री तिवारी थाना कोतवाली एवं जमोड़ी के औचक निरीक्षण हेतु क्रम से थानों में पहुंची। थाने में पहुंचकर उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय ने सर्वप्रथम ड्यूटी में लगे रात्रि SCM सत्री एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को चेक किया जो ड्यूटी में मुस्तैद पाए गए। उसके पश्चात थाने का हवालात चेक कर मुलजिम के रहने पर नियमानुसार उस हवालात में रहने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात रात्रि गश्त थाने के मालखाना, थाने के रजिस्टर, पेंडेंसी, गुंडा बदमाश रजिस्टर, पीने के पानी की व्यवस्था, CCTV कैमरे, CCTNS एंट्री चेक कर निर्देशित किया कि थाने में रात्रि में प्राप्त होने वाली सूचनाओं को अति संवेदनशीलता से लेते हुए संज्ञान में लाते हुए यथासंभव एवं यथाशीघ्र उचित वैधानिक कार्यवाही करवाएं।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। जबलपुर में बीजेपी पार्षद ने की आत्मदाह की कोशिश। लाइन काटने से नाराज होकर पहुंचे बिजली दफ्तर, बोले शिकायत की तो टारगेट कर रहे। झंडा हटाने पर सीएमओ के मुंह पर कालिक पोती। दमोह में भाजपा हिंदू संगठन के लोगों का चक्का जाम, बोले हिंदू विरोधियों के साथ यही होगा। रीवा में भोजपुरी गानों पर कॉलेज छात्राओं ने बनाई रील। क्लासरूम में डांस पर एनएसयूआई ने शिकायत की। और नर्मदापुरम डिप्टी कलेक्टर सस्पेंड, महिलाओं से अभद्रता का आरोप, हाईकोर्ट से स्टे लाए थे। और अब से राष्ट्रीय हलचल। म्यांमार भूकंप में अब तक 1644 लोगों की मौत, 3400 घायल। आज फिर आया 5.1 तीव्रता का भूकंप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 17 नक्सलियों का इनकाउंटर, इनमें 11 महिलाएं। कांग्रेस बोली मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बनाया। खड़गे बोले मिनिमम बैलेंस न रखने पर जनता से 43,500 करोड़ वसूले। और प्रयागराज में एयरफोर्स अफसर की खिड़की से गोली मारकर हत्या, सीने में बुलेट लगी, सिर पर गहरी चोट। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।